अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे सच्ची खबरें। एक मैं उस्मान साबरी, आपका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान में डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को धीरे धीरे करके ये पंडित लोग बढ़ाते जा रहे, और इतना बढ़ा दे रहे कि अब तो हद हो गई है कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर चढ़कर पता नहीं कौन सा शैतान का बच्चा है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चेहरे पर थप्पड़ मार रहे। ये कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये दलित हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, फ़र्क पड़ता है बाबा साहब के सम्मान से, फ़र्क पड़ता है बाबा साहब के बलिदानों से जो बाबा साहब ने हमारे देश के लिए दिए। फ़र्क पड़ता है बाबा साहब की बनाई हुई उन नीतियों, उस कानून को जो इस देश को चलाता है। इमरान प्रतापगढ़ी से न्यूज़ एंकर पूछता है कि क्या हिंदुस्तान शरिया से चलेगा, तो इमरान प्रतापगढ़ी बड़े अच्छे से जवाब देते हैं कि नहीं, लेकिन क्या हिंदू कोड बिल से चलेगा, हिंदू कोड बोर्ड से चलेगा? ऐसे हज़ारों, लाखों और करोड़ों सवाल है। आज हिंदुस्तान के अंदर ये मामला चल रहा है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर दिखाई दे रहे हैं। अभी यूपी में हमारे एक और साइट के ऊपर नया बवाल चल रहा है। वहाँ 10,000 मुसलमानों की जो है ना दुकानों को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उन लोगों को रोड चौड़ा करना है। रोड उसी जगह से चौड़ा करना है जहाँ मुसलमानों की दुकानें लगती है, और कोई दूसरी जगह बची नहीं है। कई सालों से वहाँ पर हिंदू मुसलमान सारे एक साथ मिलकर कारोबार कर रहे थे, धंधा कर रहे थे रोड पर, या जिसकी दुकान थी या जिसका छपरी टपरी वगैरह थी उस पर। इनमें कभी कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन आज इस विवाद के होने की वजह एक ऐसा मंदिर बना जिसको हिंदुओं ने खुद बंद करके रखा है, और हिंदू ये बात बोल रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन वो मानने तैयार नहीं है। वहाँ के डीएम, एसडीएम, वहाँ के मुख्यमंत्री ये मानने तैयार नहीं है कि इस मंदिर को मुसलमानों ने नहीं बंद करके रखा है, या मुसलमानों ने कोई असंवैधानिक और गैर कानूनी जो है ना कब्जा नहीं करके रखा है। ये कोई अतिक्रमण नहीं है, ये तो बस बंद है, यूं ही बंद है। लोग आते, जिनको दर्शन करना है, जिसको मालूम है यहाँ मंदिर है, वो लोग दर्शन करते और चले जाते। लेकिन फिर भी हमारे देश में जो है ना फसाद होना तय है, क्योंकि हमारी सरकार चाहती है हिंदुस्तान को एक ऐसे रास्ते पर ले जाना जहाँ पर हिंदुस्तान के पास अंधकार के अलावा और भूखमरी के अलावा और कत्लो गारत के अलावा कोई दूसरे चॉइस ही ना बचे। यहाँ रोजी रोजगार की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ किसी चीज़ की कोई बात नहीं हो रही। इन सारी भागदौड़ के बीच में एक नई खबर उड़ती उड़ती आई कि 2 दिन से नीतीश कुमार जो है ना गायब थे। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, सीरियस मोड पे थे वो। अब वो सीरियस मोड से जो है ना वापस एक्टिव मोड पर आए, और सूत्रों के खबरों के अनुसार पता चला है कि वो तेजस्वी यादव के दिए हुए ऑफर लेटर पर काम कर रहे थे। अब शायद वो पलटी मार सकते हैं। क्या डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की इज्जत के लिए, देश के सामाजिक स्वार्थ के लिए नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, या फिर अपने स्वार्थ के लिए, जो उनका नेचर है, जैसे वो स्वार्थी है, उस स्वार्थी नेचर के लिए क्या वो इस चीज़ को बाकी रहने देंगे और बीजेपी के साथ में ही चलेंगे? क्योंकि अमित शाह ने आज तक के खुले मंच के ऊपर जो है ना बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर कोई स्पष्ट अपनी राय कायम नहीं किया, कुछ बताया नहीं कि अब की बार जो है ना वहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे या कोई दूसरा उम्मीदवार है जो नीतीश कुमार की जगह आएगा। इस एक स्टेटमेंट ने अमित शाह के खलबली मचा दी है बीजेपी के अंदर, खास करके जो है ना बिहार के गुट में, नीतीश बाबू के जेडीयू में बहुत ज़्यादा खलबली मचा कर रख दी है। कुल मेरी बातों का लुब्बो लबाब ये है कि इस देश को, चाहे वो मणिपुर हो या पूरा देश हो, इसको नुकसान पहुंचाने वाला अगर कोई है तो वो हिंदू है, और कोई धर्म, कोई मज़हब, कोई समाज इस देश को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बिल्कुल भी नहीं पहुंचा रहा। और हिंदू में से हिंदू मैं उनको बोलता हूँ जो सो कॉल्ड है, बाकी तो मेरे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं। इस सो कॉल्ड हिंदुओं का सिर्फ एक ही मकसद है, हिंदुस्तान को जला डालना,
और हिंदुस्तान को वापस से इनके बाप दादाओं का गुलाम बना देना, यानी अंग्रेजों का गुलाम बना देना। ये गोडसे को तो महात्मा बताते और महात्मा गांधी को ये कायर बताते, और ये सावरकर जैसे एक कायर को तो बड़ा बहादुर बताते, बड़ा लिखने वाला बताते, बहुत बड़ा राइटर बताते, उसकी किताबों का हवाला देते। और हिंदुस्तान के संविधान में जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा, ऐसे व्यक्ति को ये लोग दलित और घटिया जाति का बताते। शुरू से इनका यही ऑब्जेक्शन है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर दलित जाति से आते हैं। लेकिन ये इस बात को भूल जा रहे, इस बात को अपने दिमाग में नहीं ले रहे, या मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जो है ना वो पागल हो गया है, सॉरी अमित शाह पागल हो गया है। वो कुछ भी स्टेटमेंट दे रहा है कहीं पर भी बैठकर, उसको लग रहा है वो जो बोल रहा है वो भगवान की तरफ से जो ना वाणी है, वो आसमानी बात है, वो बदली नहीं जा सकती। देश के इन हालात में जबकि अमेरिका एक तरफ से लगकर पूरी तरीके से पड़ा हुआ है हिंदुस्तान के पीछे, जिस दिन जो बाइडन कुर्सी पर बैठेगा वो हिंदुस्तान के हक में कौन कौन से कठोर फैसले करेगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जो मणिपुर का मामला चल रहा है, बड़ा खतरनाक मामला चल रहा है। मणिपुर को साफ कराने की असल वजह यही थी कि वहाँ पर अमेरिकन बेस बनाने दिया जाए, इसलिए जो वहाँ के लोगों को मरवा दिया गया, वहाँ की बेटियों को निर्वस्त्र करके पूरे रास्तों पर घुमाया गया, और पता नहीं क्या क्या जुल्म हुए। ये तो जो हमारे सामने आए थे हम उसको बार बार दोहराते, लेकिन जो हमारे सामने नहीं आए, हिंदुस्तान के अंदर बलात्कार का रेशियो बढ़ गया, हिंदुस्तान के अंदर मर्डर का रेशियो बढ़ गया, हिंदुस्तान के अंदर रिश्वत का रेशियो बढ़ गया, हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म का रेशियो बढ़ गया है। आए दिन आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आए दिन आतंकवादी हमले हो रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर दंगे फसाद का रेशियो बढ़ गया है। अगर घटाए तो सिर्फ कमाई का रेशियो घटाए, इंसानियत का रेशियो घटाए, लोगों के आपस में सामाजिक स्वार्थ का रेशियो घटाए तो लोगों में मोहब्बतों का रेशियो घटाए। इसकी असल वजह हमारी सरकार है। हमारी सरकार हमने ऐसे लोगों के हाथों में दे दी है जो सरकार सिर्फ जो है ना फसाद फैलाना चाहती है अपने फायदे के लिए, अपने एक गुट के फायदे के लिए, और उसमें भी दो लोगों के लिए। एक का नाम ए फॉर अडानी, एक का नाम ए फॉर अंबानी। इन दो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारी पूरी की पूरी सरकार और पूरी की पूरी मशीनरी लगी हुई है, पूरा एस्टेब्लिशमेंट उसी के लिए लगा हुआ है। इन लोगों को इनको फायदा पहुंचाने के अलावा और कोई काम नहीं है। आज लाइट का बिल इतना ज्यादा हो गया है कि लोग जो है ना मीटरों के बिल भर भर के परेशान हैं। जिन स्टेट्स में गवर्नमेंट ने 200 यूनिट बिजली फ्री किए वहां तो चलिए फिर भी सहूलत है, लेकिन जिन स्टेट्स में नहीं है ऐसा, ये सारे पैसे अडानी और मोदी यहाँ से चूस रहा है लोगों के नसों में से निकाल कर खून की तरह। जैसे ब्लड चेकअप होता है ना, तो ब्लड चेक करने वाला क्या करता है, ब्लड 2 बूंद की जरूरत होती है, लेकिन वो इंजेक्शन भर के जो है ना सिरिंज भर के खून निकालता है। क्या करेगा वो खून को पकाकर खाएगा, क्या बेचेगा, क्या करेगा? तो उसी तरीके से जो है ना हमारा देश का प्रधानमंत्री अडानी के लिए काम कर रहा है और हमारा खून चूसकर अडानी को दे रहा है। भाई देखो, जो सैंपल लेने का ले, और हम लोग बेवकूफ़ हिंदू और मुसलमान के नाम पर, छूत अछूत के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, गोरे काले के नाम पर, छोटे बड़े के नाम पर एक दूसरे को मारकर काटकर खाने पर तुल गए, और इसी का फायदा जो है ना हमारे देश की राजनीति उठा रही है। अमित शाह जब हिंदुस्तान के स्टेट्स यानी गुजरात से तड़ीपार था तब तक तो मामला ठीक था, लेकिन आज अमेरिका से भी तड़ीपार कर दिया गया है। ऐसे तड़ीपार शख्स को, ऐसे रिकॉर्डेड क्रिमिनल को हमने गृह मंत्री बना दिया है, और हम चाहते हैं कि देश का जो है ना मामला सुधर जाए। बताओ, कभी पैखाने से पैखाना धोया जाता है क्या? कभी मूत्र से मूत्र को शुद्ध किया जाता है? उसके लिए पानी का इस्तेमाल लगता है। पानी की जगह गंदगी को धोने के लिए गंदगी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों की, मैं हर रोज आ रहा हूँ, अपना दिमाग लगा रहा हूँ, जो बातें कर सकता हूँ आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, जिस तरीके से आप लोग को समझा सकता हूँ समझा रहा हूँ। मेरी कुछ भी बात आपके अगर समझ में आती होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।